प्यारे बच्चों, सुमध्याह्न। नैतिक शिक्षा के इस क्लास में सभी बच्चों का हार्दिक अभिनंदन और आशा करता हूँ कि सभी बच्चे अपने घर में स्वस्थ होंगे और क्रमानुसार सभी विषयों की पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि हमने पिछले क्लास में पाठ नंबर 11 योग की द्वितीय सीढ़ी नियम के पाठ के सार के बारे में पढ़ा। आज हम इस पाठ के अभ्यास के प्रश्नोत्तरों को करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न है, नियम कितने हैं और कौन कौन से हैं? उत्तर, नियम 5 हैं। नंबर 1 शौच, नंबर 2 संतोष, नंबर 3 तप, नंबर 4 स्वाध्याय और नंबर 5 ईश्वर प्रणिधान। जैसे मैंने आपको बताया उसी के अनुसार क्रमानुसार आप पहले प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। कोई भी बच्चा प्रश्नों के उत्तरों को अपनी इच्छा के अनुसार नहीं काटेगा, क्योंकि जो वार्षिक परीक्षा होगी उसमें 5-6 नंबर के प्रश्नोत्तर भी पूछे जाएंगे, तो बच्चे विशेष ध्यान देंगे। प्रश्न नंबर 2, शौच नामक नियम का क्या अभिप्राय है? बच्चे प्रश्न को ध्यान से सोचें। शौच नामक नियम का क्या अभिप्राय है? उत्तर में लिखेंगे शुद्धि, स्वच्छता, शारीरिक और मानसिक पवित्रता को शौच कहते हैं। जीवन को सुखी, स्वस्थ तथा आनंदमय बनाने के लिए पवित्रता की आवश्यकता है। पवित्रता को सफाई तथा ईमानदारी इन दो भागों में बांट सकते हैं। पवित्रता 2 प्रकार की है बच्चों, एक अपने शरीर की पवित्रता और एक अपने मन की पवित्रता। सफाई का संबंध शरीर से, वस्त्रों से, घर और बाहर से तथा वातावरण से है। ईमानदारी का संबंध धन और मन से है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए उसे स्वच्छ रखना अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए प्रतिदिन पेट की सफाई, दातुन, स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्रों को धारण करना चाहिए। वातावरण की शुद्धि के लिए पुष्पों के पौधे, तुलसी, केले, नीम, पीपल आदि बड़े वृक्ष सहायक होते हैं। यज्ञ, हवन वातावरण की शुद्धि का सर्वोत्तम साधन है। ये लिखेंगे बच्चे प्रश्न नंबर 2 में। प्रश्न नंबर 3, संतोष नामक नियम का अर्थ तथा इसके पालन करने के लाभ बताइए। अब संतोष से क्या क्या होता है मनुष्य जीवन में, ये आप क्या क्या लिखेंगे। पूरी तत्परता, पुरुषार्थ और प्रयत्न से किए हुए कर्म का जो फल प्राप्त हो उससे अधिक का लोभ न करना संतोष कहलाता है। विजय हो या पराजय, हानि हो या लाभ, सुख हो या दुख, सब अवस्थाओं में मन को प्रसन्न रखना ही संतोष है। संतोष का अर्थ आलस्य नहीं है, अपितु अपने कर्तव्य को पूरे पुरुषार्थ से पूर्ण करना और उसका जो फल मिले उसी पर संतुष्ट रहना संतोष कहलाता है। लालसा और तृष्णा का दास न बनना संतोष है। इच्छा जितनी बढ़ेगी सुख उतना बढ़ेगा। इच्छा जितनी घटेगी सुख उतना बढ़ेगा। इच्छा ऐसी आग है जो संतोष के जल के बिना बुझती नहीं है। संतोष
सुख का और असंतोष दुख का मूल है। ये आप बच्चे प्रश्न नंबर 3 में लिखेंगे। प्रश्न नंबर 4, तप की व्याख्या कीजिए। तप का मतलब आप बच्चे जब भी आप प्रश्न पढ़ें, प्रश्न के शब्दों के बारे में सोचें। तप जो है वो किसी भी चीज़, किसी कर्म के बारे में हो सकता है। तो ध्यान से सुनेंगे। उत्तर में क्या लिखेंगे बच्चे? उत्तर, जीवन में अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए धैर्य और प्रसन्नता से सुख दुख, भूख प्यास, सर्दी गर्मी इनको सहन करना तप है। व्यक्ति को चाहिए कि वह कर्तव्य का पालन करता रहे। सुख आए या दुख, गर्मी हो या सर्दी, मान हो या अपमान, कष्ट क्लेश हो या आराम, इन सब को प्रसन्नता से सहन करते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता जाए। महाभारत में कहा है कि स्वधर्म वर्तत्वम, अर्थात अपने कर्तव्य को करते रहना तप है। विद्यार्थी के लिए तप यही है कि उचित खाए, उचित सोए और आलस्य में समय नष्ट ना करें। अर्थात बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा समय जो है वो आप बच्चों को पढ़ाई में लगाना चाहिए। व्यर्थ की चीज़ों को छोड़ देना चाहिए। कम से कम समय में अधिक से अधिक विद्या ग्रहण करें। तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया है कि तप से ब्रह्मा को जानने की इच्छा करो, क्योंकि तप ही ब्रह्मा है। गीता में 3 प्रकार के तप बताए गए हैं। नंबर 1 शरीर का, नंबर 2 वाणी का, नंबर 3 मन का। शरीर का तप यह है कि सात्विक भोजन करें। वाणी का तप यह है कि सत्य, प्रिय और मीठा बोलें। मन का तप यह है कि बुरे भावों और विचारों से मन को बचा कर रखें। ये जितनी भी बातें बताई गई, उन बातों का आप बच्चे विशेष कर अनुसरण करेंगे। विशेष ध्यान रहे। तो प्रश्न नंबर 4 में आप जो बताया वो लिखेंगे। प्रश्न नंबर 5, स्वाध्याय के 2 अर्थ बताइए। स्वाध्याय का मतलब होता है अपने आप अध्ययन करना। तो अब हमारी पाठ्य पुस्तक में बताया गया है स्व अध्ययन। स्व मतलब अपने आप, अध्ययन मतलब पढ़ना, अपने आप पढ़ना। और दूसरा अर्थ इसका बताया है अपने मन और आत्मा का निरीक्षण करना। कई बार बच्चा पढ़ता है, पढ़ने बैठा होता है और वो बच्चा समय व्यर्थ गवाता है। तो हमें इस समय को व्यर्थ नहीं गवाना चाहिए, क्योंकि कालस्य गति कुटिला गतापि काला पुनः न आयाता। समय की चाल टेढ़ी है, बीता हुआ समय वापस नहीं आता। तो बच्चों प्रश्न नंबर 5 में ये स्वाध्याय के 2 अर्थ लिखेंगे। प्रश्न नंबर 6, ईश्वर भक्ति आपके अपने कर्म से कैसी होती है? ईश्वर प्राणिधान का अर्थ है अपने कर्मों को ईश्वराधीन मानकर उसी की सेवा में अर्पण कर देना। भाव यह है कि जो भी कर्म किए जाएं, फल सहित उनको ईश्वर को अर्पण कर देना। इस पर प्रणिधान की भावना रखने वाला भक्त जो भी कर्म करेगा उसे पूरी सावधानी से करेगा, क्योंकि वह जानता है कि उसका सारा कर्म ईश्वर को अर्पण करने के लिए ही है। जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा को अर्पण करके स्वार्थ को त्याग कर कर्म करता है, वह जल में कमल के पत्ते के समान पाप से बचा रहता है। तो ये थे बच्चों आपके पाठ नंबर 11 के
6 प्रश्न। सभी बच्चे इन प्रश्नों के उत्तरों को सुंदर बना करके अपनी अपनी कॉपियों में लिखेंगे और इन प्रश्नों को याद करने का अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।